एक बार बाबा भोलेनाथ से माँ पार्वती बोली, ये 24 घंटा कैलाश पर्वत पे बैठे रहते, कुछ किया करो। दुनिया के पति बहुत कुछ करते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और तुम यहाँ अकेले बैठे रहते हो। किसी भी पत्नी को पूछो तुम्हारा पति क्या करता है, बोले बैठा रहता है। ये ठीक नहीं है, कुछ करो जिससे मेरी भी इमेज बढ़े। बाबा बोले अब हम क्या करें? बोले कुछ तो करो। बोले क्या करें? बोले खेती करो। खेती करें? बोले हाँ। तो खेती के लिए तो 2 बैल चाहिए, हम पे तो एक ही बैल है। बोले एक बैल तो ये, और कृष्ण जी से तुम्हारी बड़ी पड़ती है, उन पे गैया ही गैया, नंदी नंदी है, एक नंदी उनसे ले लो और उन्हीं से खेत ले लेना, वहीं खेती करो। पर याद रखना कृष्ण बड़ा चालाक है, सावधानी रखना। बोले क्या सावधानी रखना? उनसे ये कहना ऊपर ऊपर की फसल हमारी और नीचे की तुम्हारी। तो शंकर भगवान गए कन्हैया के पास, ध्यान से सुनो, बड़ी अच्छी कथा है। कन्हैया से बोले, कन्हैया ने कहा बाबा राम राम, बाबा आओ आओ, बाबा बाबा आओ आओ, राधे राधे बाबा। अरे कृष्ण जी बढ़ जाओ जाओ, कैसे कैसे पधारे? बोले खेती करने का मन है। तो बोले करो बाबा। बोले अब एक बरसव चाहिए। बोले एक क्यों, 10 ले लो, आप ही के। बोले चलो बरसव भी ले लें और खेत भी तुम्हारा ही चाहिए। बोले ले लो खेत, जहां हल गाड़ दोगे सब तुम्हारा। पर कृष्ण एक बात समझ लेना, बात ध्यान से पक्की। बोले क्या? बोले ऊपर ऊपर की फसल हमारी और नीचे नीचे की तुम्हारी। भगवान बोले कोई बात नहीं, जो आप कहो सो। अब शंकर भगवान बोले हम आ गए, हमें पता तो है नहीं क्या बोए। बोले आलू बो दो। आलू बो दो। बोल ठीक है। अब बोले शंकर भगवान बोले अब जब फसल पक जाएगी तब मिलेंगे, तब तक हमारे को डिस्टर्ब नहीं करना, पूरी फसल करेंगे। बोले हाँ बाबा वो। महाराज बाबा ने हल चलाया, बाबा ने आलू बोए, बाबा ने सब बढ़िया बढ़िया हो गया। अब जब फसल हो गई तो आलू निकाल दिए गए। अब ऊपर नीचे वाली तो छोड़नी है, ऊपर वाली फसल तो ऊपर क्या था, आलू के ऊपर क्या होता है। तो बोले ये लो। बाबा ने इकट्ठी की वो ऊपर ऊपर वाली घास और बोरा भरा, और बोरा भर के वो नंदी पे रखा और कहा ये नीचे नीचे वाली फसल आपकी। बोल जाए प्रभु बहुत अच्छा, आपको हमारा प्रणाम, और कभी खेती करनी हो तो आ जाना। बोला ठीक है आ जाएंगे। अब शंकर भगवान खेती के बाद फसल को लेकर पार्वती माँ के पास में गए और माँ पार्वती से कहा, पार्वती जी बड़ी खुश, बोरा लंबा है, बहुत बड़ा बोरा है, बड़ी खुश हुई, मेरे पति ने काम किया, खेती करी। तो देखा, बोले क्या खेती करी? बोले आलू बोए। आलू आलू, चलो कोई नहीं, लाओ आलू कहाँ है? अब उसमें देखो तो घास ही घास, आलू के ऊपर की हरी हरी पत्तियां, हरी हरी पत्तियां। बाबा से बोली माँ आलू कहाँ है? बोले आलू तुमने नहीं कहा था ऊपर की फसल लाना, नीचे की फसल कन्हैया को दे आना? नीचे की फसल तो उसको दे, कन्हैया को दे आए हम। अरे भोले भंडारी, हम तुम्हारा क्या करें? अभी मत बजाओ, ही तो बाकी है। माँ पार्वती बोली दोबारा जाओ, और अब के बाद ध्यान रखना। बोले क्या? अब के कहना नीचे की फसल हमारी, ऊपर की तुम्हारी। फिर आए शंकर भगवान, बाबा से कहा कन्हैया ने, अरे बाबा पधारे, वाह वाह वाह, बाबा बताओ क्या सेवा करें? बोली वही बैल चाहिए और वही खेत चाहिए, फिर से फसल करेंगे, लेकिन शर्त थोड़ी चेंज। बोले क्या चेंज? बोले पहले नीचे की फसल तुम्हारी, ऊपर की हमारी, अब की बार ऊपर की तुम्हारी और नीचे की फसल। अब बताओ क्या बोए? बोले बाजरा बो दो। बाजरा हो गया। बोले खेती के बाद ही मिलेगा? हाँ मिलना। बाजरा हो गया, ऊपर ऊपर की बाल रख ली भगवान ने, नीचे की वो काट काट के सरकंडे से नंदी के ऊपर रखे। नंदी बोले चले बाबा? बोले हाँ चलो, अब की बार तो बहुत लंबी है, चलो अब बड़े खुश हो जाएंगे देवी जी। अब गए महाराज, पार्वती मैया ने पूछा क्या बोया? बोले बाजरा। हाँ बड़ा लग रहा है, बहुत अच्छी फसल लाए, लाओ 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 दिखाओ। बाजरा कहाँ है? तुम्ही ने तो कहा था कि नीचे की फसल हमारी, ऊपर की उनकी, तो उन्होंने ऊपर। मैंने आपसे कहा था कृष्ण बहुत चालाक है, आप कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं सोचते अपने आप से,
अब की बार फिर जाओ। अब क्या करना, उनको कहना कि नीचे की भी फसल हमारी, ऊपर की भी फसल हमारी, बीच की तुम्हारी। तो ठीक है। अब फिर आए और नंदी ने कहा देखो प्रभु देखो, आप भोले भंडारी, आप बहुत सीधे हो, आपसे बात होनी नहीं, खेती वेती हम तो कह रहे छोड़ ही दो, मेहनत भी हम करते हैं और वो घास घास हम आ जाती है हमारे बट में, मेरे मतलब का तो आ जाता है, आप लोगों के मतलब का नहीं आता है। पर मैं कह रहा हूँ मत जाओ। बोले नहीं नहीं जाना तो पड़ेगा, तुम्हारी माँ ने कहा है, पत्नी की बात माननी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए एवरी वुमेन्स का, रिस्पेक्ट करना चाहिए एवरी वुमेन्स का, स्पेशली वाइफ का तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। और यहाँ बेटा रिस्पेक्ट नहीं किया ना कनाडा में तो सीधा 199 है, हाँ है, और 911 है, हाँ। अरे कचू हो चूल्हे में जान दे, कचू तो है, बहुत तगड़ा है मामला यहाँ का। तो बेटा यहाँ पंगा नहीं लेने का है, यहाँ पंगा लेने का नहीं, पैरी पौना किना दे, आई डोंट नो। तो फिर गए शंकर भगवान, भगवान बोले पधारो पधारो पधारो, अब क्या चाहिए? बोले वही बैल चाहिए, वही खेत चाहिए, और बहुत अच्छा लगेगा, खेती करनी है। हाँ करो करो। ओ बोले इस बार शर्त चेंज। बोले अब क्या चेंज? बोले अब की बार नीचे की भी फसल हमारी और ऊपर की भी फसल हमारी। अब बताओ कन्हैया कौन सी फसल बोए? बोले मक्का बो दो। की बो दो, मक्के, क्या पंजाबी में की बोल देने उन्होंने, मक्की बो दो। और इत्थे तो बड़ी खांदे ने मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग। हा सोमवार के दिन नाम ले लिया क्या? थोड़ा रुक जाओ, कल देखेंगे। ऊपर से वो बटर, हा कटोरी भर के। मक्कियां बो दो। बोले हाँ मक्का बो दिया, फसल हो गई, नीचे की भी ले गए, ऊपर की भी ले गए, और जाके माँ पार्वती को दे दिया। माँ पार्वती ने हाथ जोड़ लिए, बोले मेरे भोलेनाथ, मेरे भोले भंडारी, मुझे पता चल गया मुझे पति कैसा मिला है। मुझे पति ऐसा मिला है, दुनिया को तो बांट सकता है पर मुझे कुछ नहीं देगा, इसलिए आप रहने दो, ये आपके बस का नहीं है। मेरे बट में तो ये घास फूस ही है, ये देखेंगे। उतने में श्री कृष्ण भगवान पधारे, आलू लेके, बाजरा लेके और मक्का लेके। और भगवान श्री कृष्ण माँ पार्वती को प्रणाम करके कहते हैं माँ ये मेरे भोले भंडारी का स्वभाव है, प्रयास मेहनत खुद करते हैं पर बांट संसार में देते हैं, अपने लिए रखते नहीं, अपने लिए नहीं रखते, अपने लिए नहीं करते, जो करते पूरे संसार के लिए करते हैं।